हेलो एवरीवन, प्रैक्टिस विथ मी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ के थ्रू हम एक मिनी मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये मिनी मॉक जो है 4 मिनट का होता है। इसके थ्रू हम पाँचों क्वेश्चंस को एक बार अटैम्प्ट करेंगे और उसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हों, उसका एट द एंड में हम सोल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। अब ये पहला टेस्ट है जो कि आपको एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें पाँचों। दोनों ही ऑप्शंस हैं इसमें, हिंदी और इंग्लिश, बट मैं इंग्लिश मेरे लिए प्रेफरेबल है तो हम इंग्लिश में इसको शुरू करेंगे। जो दोस्तों को अगर हिंदी प्रेफर्ड है तो उनके लिए इसमें ऑप्शन तो है बट टाइम बहुत सीमित है, सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग से इन चारों में से कौन सा संबंधित है? 1. फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स, रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स, रेज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। नेगेटिव मार्किंग है, सो हम अपना आंसर बहुत वाइजली चूज करेंगे। सो मैं इस क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, मैच द टाइप्स ऑफ pollution in column A with their sources in column B. एयर पोल्यूशन, कॉलम ए में 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन दे रखा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और कॉलम बी में जो है उनके सोर्सेज का दे रखा है। एयर पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, व्हीकल एमिशंस, एग्रीकल्चर केमिकल्स, हाई डेसिबल साउंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड ट्रैफिक एंड रेडिएशन लीक्स। तो एयर पोल्यूशन में आप देख सकते हैं एक तरीके से हाई डेसिबल साउंड्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ट्रैफिक बिल्कुल हो सकता है, और साथ साथ में व्हीकल एमिशंस भी हो सकता है। तो एक बार ऑप्शन के साथ भी चेक करते चलेंगे, 2 और 4 कौन कौन से में दे रखा गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं राइट, हम एयर पोल्यूशन के लिए ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे, व्हीकल एमिशन, एंड क्योंकि डी में नॉइज़ पोल्यूशन है, जिसके लिए आप इसमें देख सकते हैं डी का 4 इसमें ऑलरेडी ऑप्शन में है, हाई डेसिबल साउंड्स एंड। तो बाकी दो को भी एक बार मिला लेते हैं। इस बी का 1 वाटर पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट सही है, सी का 3 सॉइल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर केमिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट इज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यस, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सेकंड, दे डू नॉट गेट रिलीज्ड इनटू वाटर एंड फूड, नहीं ये गलत है, ये तो पानी और उसमें प्लास्टिक अवेलेबिलिटी अभी तो रहती है। थर्ड देखते हैं, दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी, नंबर ऑफ एनवायरमेंट विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज करेक्ट? दे डू, प्लास्टिक का जो है दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी, ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ, दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन, बिल्कुल गलत। फोर्थ, प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है इनफैक्ट। तो यस, प्लास्टिक एक तरीका से नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व एस्टैब्लिश्ड? वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह। तो आई थिंक एलिफेंट रिजर्व कोडरमा में था शायद। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन किसके बारे में बात करता है? वो वेटलैंड्स के बारे में बात करता है, और टाइम बहुत कम है, तो सबमिट करके देखते हैं कितना सही कितना गलत। हमने 4 अटेम्प्ट किया, 5 में से 4 में से 3 सही है, 1 गलत है और 1 रॉन्ग है। हमारा रैंकिंग कितना है? 103 आउट ऑफ 382, तो जो कि ठीक ठाक है। आंसर देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो हमने स्किप किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग। अब ग्लोबल डिमिंग का मुझे अर्थ नहीं पता है, बट मैं एनालिसिस में देख सकते हैं हिंदी में क्या इसका ये है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्विक दीप्ति मंदकता से संबंधित है? ओके, मैं सोल्यूशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखा दूंगा ताकि सभी के लिए थोड़ा सा इजी रहे। तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ग्लोबल डिमिंग का मतलब है फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स। इसका की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ग्लोबल डिमिंग इज अ फेनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन reaching the Earth's surface, which has been observed since the mid-20th century. The dimming effect is largely attributed to increased particulates in the atmosphere, which includes pollutants like sulfate, soot, and other aerosols. और भी explanation है, but I think ये 2 points काफ़ी है. So global dimming basically fall of temperature due to increased particulates. Next था हमारा, हमने ये करेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 पे करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इन कॉलम ए विद देयर सोर्सेज। तो हमने ऑप्शन 4 सेलेक्ट किया है। एयर पोल्यूशन किससे होता है? एयर पोल्यूशन बेसिकली व्हीकल एमिशन से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। वाटर पोल्यूशन किससे है? बी का 1 इंडस्ट्रियल वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। सॉइल पोल्यूशन अगर आप बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल केमिकल जो यूज होते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ, अगर नॉइज पोल्यूशन की बात करेंगे तो हाई डेसिबल्स साउंड्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रैफिक, ये भी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लेड टू नंबर ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? करेक्ट, इसमें से इट मीन्स कोई एक करेक्ट होगा, बाकी 3 या तो इनकरेक्ट होंगे या तो नियर टू इनकरेक्ट होंगे। पहला है, फिर से देख, द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल वो आपको प्लास्टिक कभी गलता तो है नहीं। दूसरा, दे डू नॉट गेट रिलीज इनटू द वाटर एंड फूड, हम लोग आप बिल्कुल प्लास्टिक आपको वाटर एंड फूड दोनों में मिल सकता है। आजकल तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहा है, और बहुत सारे वर्ल्ड WHO ने भी निकाल रखे हैं कि माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे खाने में और पानी में पाया जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटीज़। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी नहीं है, ये जरूर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन का भी देख लेते हैं। तो
प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द चलिए उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, नहीं दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन, हार्मलेस उसका नुकसान है ह्यूमंस को। तो यस ऑप्शन फर्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चौथा पे चलते हैं जो कि हमारा गलत हो रखा है। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व एस्टेब्लिश, भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? तो ईस्ट सिंहभूम हमारा सही आंसर होना चाहिए था, हमने कोडरमा सेलेक्ट किया था। द ईस्ट सिंहभूम elephant reserve located in the Kolhan region of Jharkhand, India is the first elephant reserve. It provide a protected habitat for Asian elephants along with the various another species of flora and fauna. So भारत का पहला elephant reserve कहाँ establish हुआ था? वो ईस्ट सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। अभी ये बहुत रिसेंट में वेटलैंड्स अभी बिहार में भी बहुत सारे वेटलैंड्स आइडेंटिफाई हुए हैं। आइए इसके रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड बेसिकली वो दलदला भूभाग होता है जिसमें पानी का प्रेजेंस जिसमें ज़्यादा होता है। इट इज़ नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यस, ये भी सारे करेक्ट है। द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर इन 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। ये भी बिल्कुल ठीक है। रामसर कन्वेंशन इसको इसलिए कहते हैं, रामसर ईरान में एस्टेब्लिश है। तो 1971 में ये फाइंड हुआ, लेकिन बट फोर्स 1975 से ही आया है। द प्राइमरी एम ऑफ द कन्वेंशन इज टू हॉल्ट द वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ वेटलैंड्स एंड टू कंजर्व थ्रू वाइज यूज एंड management those that remain. Wetlands covered by Ramsar Convention can include marshes, peatlands, floodplains, rivers, lakes and coastal areas such as mangroves and ये सारे wetlands के प्रकार हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।